हेलो वेलकम एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हिमांशु एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कुटुंब रियल्टर्स की आज की इस नई वीडियो में। और आज आपको लेकर आया हूं इको टाउन के पास एक बेहतरीन सोसाइटी में लेके, जहां पे ऑलमोस्ट सारी अमेनिटीज़ मिल जाएंगी आपको, जिसमें 30 एंड 20 फीट रोड्स हैं, गेटेड कॉलोनी है, गार्ड रूम है और भी बहुत कुछ है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो, और उससे पहले आप इंजॉय कीजिए इन विलास के थोड़े से सिनेमैटिक्स। तो आई एम श्योर सिनेमैटिक्स आपको पसंद आए होंगे। इसके साथ एक विलास भी बहुत औसम है। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं और विलास की शुरुआत करते हैं कॉलोनी से। तो कॉलोनी में बता दूं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये आमने सामने वॉकिंग में आपको जो पूरी कॉलोनी दिखाई दे रही है। कॉलोनी की दो तीन बुलेट पॉइंट मैं बता देता हूँ फटाफट आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला, इस कॉलोनी में आपको सारी इंटरलॉक टाइल्स मिलती हैं, जैसे आपकी जो लगी हुई देख रहे हैं। और यहाँ पे गार्ड रूम का भी फीचर प्रोविजन है। ऊपर आप बीच में विलास के बीच में कहीं भी आर पार होती हुई तारे नहीं देख रहे होंगे, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ जो भी वायरिंग है वो सारी अंडरग्राउंड कर रखी है। आर्मर्ड केबल के साथ पूरी अंडरग्राउंड केबलिंग इन घरों में हो रखी है। सेकंड थिंग, आपको जो रोड दिख रही है इंटरलॉक टाइल्स है, इनके नीचे कॉमन सोक पिट बने हुए हैं। अब उसका क्या मतलब है, बारिश में आप देखते हैं यूजुअली हल्द्वानी या बाकी शहरों में भी, जहाँ पे नॉर्मल नालियाँ नहीं बनने से पानी जो है वो घरों के बाहर जमा हो जाता है, जो कि काफ़ी बुरा लगता है। तो उसके लिए यहाँ पे सोल्यूशन ये किया हुआ है कि कॉमन सोक पिट्स बनाए हुए हैं, यानी बारिश का जितना भी पानी आए सारा आपका ग्राउंड लेवल में सोक हो जाता है। तो ये थी कुछ कॉलोनी की आपकी विशेषताएं। इसके साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधा घर का होम टूर। अब हम आ गए विलास के सामने, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा विला के बारे में बता दूँ। 1290 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया में ये जो घर बना है, इसका जो लैंड है उसमें फ्रंट जो है डायमेंशन जिसे आप बोलते हैं फ्रंट एंड डेप्थ, फ्रंट इज 23 फीट और बाकी डेप्थ आएगी 1219 स्क्वायर फीट के हिसाब से। एंड अब अंदर को हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मेटल गेट्स के साथ पूरा पार्किंग एरिया। ये जो पार्किंग एरिया पे कोई भी ऐसी भी आप खड़ी कर सकते हो। और मैंने आपको फिर से बता देता हूँ कि इन घरों के सामने जो सामने विलास बने हुए उनका डेड वॉल है, तो वहाँ पे भी आप बैक टू बैक कार्स खड़ी कर सकते हैं। ये रो भी आगे से टर्न होकर 30 फीट वाली जो सामने की रो इसमें कनेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली 2 गेट के साथ ही पूरी कॉलोनी होने वाली है। तो चलिए आते हैं अंदर, और यहाँ पे आप पार्किंग एरिया के बगल में थोड़ा सा एरिया यहाँ पे बचा हुआ देखेंगे, जो कि आपका है। आप यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं, बाइक्स वगैरह खड़ी कर सकते हैं, उस सब के लिए आपको ये दिया हुआ है। चलते हैं अंदर यहाँ की मेन एंट्री से, और बाहर आप देखेंगे तो 8 फीट हाइट में यहाँ पे आपको जाली का डोर मिल जाता है, और टॉपकट कंप्लीट इस राइट के साथ में यहाँ पे ग्लास का भी आपको सेक्शन मिल जाएगा। एंट्री डोर आपका जो है, और जो जितने भी दरवाजे लगते हैं वो बोर्ड के साथ है, बाहर से वेनियर फिनिश में इसमें पॉलिश हो रखी है, तो आपको मैट पॉलिश मिल जाएगी। हाइट जो भी डोर्स की रहेगी वो सब रहेगी 8 फीट। तो जैसे आप एंटर करते हैं, आप आते हैं यहाँ घर के लिविंग एरिया में, या आप इसे ड्राइंग लिविंग कम डाइनिंग भी बोल सकते हैं। आजकल ये एरिया ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे फैमिली लॉबी लोग बना लेते हैं। आपको मैं चलता हूँ ड्राइंग रूम लेके, तो एंट्री से एकदम राइट लेके आप आ जाते हैं ड्राइंग एरिया में। ड्राइंग की बात है तो लगभग 14 बाई 11 फीट के आसपास इसका साइज बना हुआ है, जहाँ पे जो टाइल है वो 2.5 बाई 5 फीट की नीचे लगी हुई है। बेज कलर के टाइल्स हैं। पूरे घर में कॉम्बिनेशन बना रखा है। कलर्स को बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं किया है, बहुत वाइब्रेंट कलर आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे फ्रंट में आप देख रहे हैं स्लाइडिंग विंडो, यूपीवीसी विंडो है, मेंटेनेंस के लिए आप पहले मेरी वीडियोस में देख चुके हैं। इसमें ग्लास और मेश बहुत सारे ट्रैक्स आपको मिल जाते हैं। घर में बाकी चीजें बताऊं तो यहाँ पे आपको हर रूम में इंक्लूडिंग ड्राइंग रूम आपको एसी की जो कॉपर वायरिंग है वो मिल जाती है विद ड्रेनेज सिस्टम। ऊपर आपको कंप्लीट फॉल सीलिंग मिल जाती है पूरे घर में, जिसमें आप निश्चित डिजाइन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कर्टेन आप लगाते हैं तो आपको कर्टेन नॉट विजिबल नहीं होंगे, ऊपर से सीधा कर्टेन फॉल हो जाते हैं। बढ़ते हैं घर में आगे की ओर, तो ड्राइंग से लगा हुआ और लिविंग के साथ में लगा हुआ आपको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट, जो कि गेस्ट के लिए भी है, और आप डाइनिंग पे बैठे तो इसी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट की फिनिशिंग की बात करूँ तो काउंटर टॉप वॉल फिनिशिंग दी हुई है जैगुआर की फिटिंग के साथ, और इसमें जो मिक्सचर है वो भी वॉल माउंटेड है। मैं इसको डायवर्टर बोलूंगा, गर्म ठंडे पानी दोनों के लिए रन हो रहा है। यूजुअली आप देखते हो तो नीचे से आपका एक टैप निकला होता है, यहाँ पे ये सारी फिटिंग वॉल माउंटेड है।
कंप्लीट जगह में है। वॉल माउंटेड सिस्टम आ जाता है, वॉलिंग की सीट आ जाती है और वॉशरूम के जस्ट बगल में आपको एक ओटीएस एरिया मिल जाता है। ये बेसिकली मेंटेनेंस डक्ट भी कई लोग इसको बोलते हैं, तो सारे गीजर्स, आपका जो वॉशिंग मशीन है वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइट एंड वेंटिलेशन दोनों के काम आता है। तो ये हो गया आपका कॉमन टॉयलेट के साथ में ओटीएस एरिया। अब चलते हैं बाहर की ओर। आपका जो भी गेस्ट है और जो डाइनिंग पे बैठे हुए हैं उन्होंने यही वॉशरूम यूज करना। चलते हैं आगे की ओर। तो लिविंग कम डाइनिंग इसको मैं इसलिए बोल रहा था, बिकॉज इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा किचन एरिया। और किचन आपने पहले भी बहुत सारी चीज देखी होगी। ये जो किचन है ये उसी तरीके से बनी हुई है। ये आपकी आ जाती है सॉफ्ट क्लोज किचन, यानी आप पुश करते हैं तो जो भी ट्रे है, ये नीचे इनोटेक फिटिंग लगी हुई है, ये सारी सॉफ्ट क्लोज होती है। कोई भी किचन आपकी आवाज नहीं करेगी कोई पल्ला बंद करते समय। इसमें जो वेजिटेबल सेक्शन है उसमें भी आपको ट्रे लगी हुई मिल जाएंगी, अवन वगैरह के प्रॉपर वो भी मिल है। और क्योंकि ये पैरेलल स्लैब है तो आपको दूसरी साइड में रेफ्रिजरेटर का सेक्शन मिल जाता है। यह जाता है आपका पेंट्री यूनिट और इसके ऊपर भी आपको हाइड्रोलिक बेस यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है। तो पैरेलल किचन के कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको दो सिंक दिया हुआ है। पहला सिंक आ जाता है, दिस इज फॉर वेजिटेबल, यानी आप वेजिटेबल वगैरह वॉश करना है, लाइट यूटेंसिल्स आपने वॉश करने तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और जो मेन सिंक है वो बाहर दिया हुआ है आपको, जो कि है एक वेंटिलेटेड एरिया में। यहाँ पे आप नेचुरल लाइट देख रहे हैं क्योंकि ऊपर फैब्रिक शीट लगी हुई है जिससे पानी नहीं आएगा बारिश का, बट लाइट जो है वो प्रॉपर लगेगी। यहाँ पे आपको डबल वॉल सिंक दिया हुआ है। कई बार ऐसा रहता है कि यूटेंसिल्स अनवॉश भी पड़े हैं तो वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं, कोई इशू नहीं है। घर में कोई मूव कर रहा है उसको ये चीज विजिबल नहीं होगी। प्लस यहाँ पे आप अपना बर्तन धोना सुखाना वगैरह प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये उस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे डाइवर्टर्स भी लगे हुए हैं तो गर्म ठंडा पानी दोनों इसमें रन करेगा। एंड ऑल फिटिंग आर ऑफ जैगुआर, आई टोल्ड यू। इसके साथ ही आप यहाँ पे भी चाहे तो वॉशिंग मशीन भी सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्पेस यहाँ पे इस वॉशिंग एरिया में दिया हुआ है। तो एक तरीके से आप देखें तो ये स्लैब पूरी आपकी ड्राई रहने वाली है, ये और बाकी एरिया आपको वेट एरिया के तौर पर दिया हुआ है। इस तरह से कुछ किचन डिजाइन। चलिए अब चलते हैं किचन एरिया से निकल के बाकी एरिया की ओर और यहाँ पे आ जाते हैं हम ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की ओर। अब यहाँ पे जो बेडरूम है वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज जो भी बेडरूम साइज है वो काफी बड़े हैं। यहाँ पे बेडरूम साइज की बात करूँ तो लगभग 11 बाई 15 के आसपास ये बेडरूम है और काफी अच्छा साइज है। जिसमें जो बेड का कॉर्नर है आपका वो ये बना हुआ है। आप ये कैसे डिफाइन करते हैं, आप पीछे जो देखेंगे बेड के दोनों साइड में आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। फैन, लाइट्स, एसी सबके कंट्रोल आपके हाथ में होंगे तो आपको उठ के जाने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, और वेंटिलेशन के लिए विंडो ये ऐड ऑन की हुई है, जो पीछे आपने किचन के पीछे ओटीएस एरिया जगह था जहाँ से लाइट आती थी, ये उसी एरिया पे आपका विंडो आ जाता है, जो कि अगेन यूपीवीसी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस बेडरूम के साथ में ड्रेसर एरिया लगा हुआ है जहाँ पे आपको एक फुल साइज की वार्डरोब मिल जाती है। अभी ये वार्डरोब जो है वो स्लाइडिंग रहने वाली है, इस तरीके से ये कंप्लीट स्पेस को सेव करती है। आप चाहें तो ये एक ऐसा वॉल एरिया है जहाँ पे आप मिरर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कि आप एक फुल लेंथ मिरर लगा दो और इसको प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया की तरह यूज कर सकते हो। ये कमरे से अलग है तो कमरे की जरूरत नहीं है, सेफ है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक अटैच टॉयलेट। तो टॉयलेट में आप देखेंगे कंप्लीट सीलिंग हाइट तक पूरा टाइल वर्क किया हुआ है और कॉम्बिनेशन है जो है कि डार्क एंड लाइट का पूरा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगेन काउंटर टॉप वॉश बेसिन विद फैंसी वॉश बेसिन एंड ये आपकी फिटिंग आ गई वॉल माउंटेड। इसके साथ ही जो बाकी सारी एक्सेसरीज आपने देखी थी, जो कॉमन टॉयलेट था उसमें केवल बेदिंग का सेक्शन नहीं था, तो इसमें तीनों चीजें आ जाती है, बेदिंग एरिया, आपका वॉल माउंटेड सीट एंड वॉल माउंटेड आपका वॉश बेसिन। तो ये देखा आपने ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम और यहाँ से ही ऊपर के लिए स्टेयरकेस आ जाती है। तो ये था कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर। पहले मैं बता दूं ग्राउंड फ्लोर में आपने क्या क्या देखा। पहले है पार्किंग एरिया, देन आप अंदर आते हैं तो आप एक लिविंग एरिया में एंटर करते हैं जिसके साथ में लगा हुआ है ड्राइंग एरिया जो कि सेपरेट है। उसके बाहर आपने देखा एक कॉमन टॉयलेट, देन एक मॉड्यूलर किचन जिसके साथ में पीछे वॉशिंग एरिया दिया हुआ था, और आपने देखा एक मास्टर बेडरूम विद ड्रेसर एंड अटैच टॉयलेट। तो नीचे जो है वो 2 बाथरूम है, एक कॉमन और एक अटैच। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर की ओर और फर्स्ट फ्लोर में चलने से पहले आपको मैं स्टेयरकेस दिखा दूं। यहाँ पे जो स्टेयरकेस है वो कंप्लीट स्टील की है और टफ एंड ग्लास के साथ डिजाइन है और 12 mm का टफ एंड ग्लास है जो कि बहुत सेफ रहता है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि टफ एंड और नॉर्मल ग्लास में क्या अंतर है। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ से आपको एक ट्रिपल हाइट का व्यू आता है। अब ये इसलिए अच्छा है क्योंकि रात को आप शैंडलियर वगैरह ऊपर लगाना चाहें तो मल्टी एरिया आपको ऊपर दिख रहा है सीलिंग, वहाँ पे आप प्लान कर सकते हो, बहुत सुंदर एरिया लगेगा। और यहीं पे सीढ़ियों के साथ में आप देखेंगे फुट लाइट्स के पॉइंट दिए हुए हैं, आपको ये रात को जल्दी भी दी जाएंगी लाइट्स। तो ये फुट लाइट्स आपको रात को बहुत काम आती है। इसमें 2 वे स्विच होता है, बेसिकली आप नीचे से चलते हुए इसको ऑन करते हो, ऊपर जाके इनको बंद कर सकते हो। वाईफाई के लिए भी प्रॉपर हमने पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप राउटर जो है वो यहीं पे अपनी ट्रे के साथ प्लेस कर सकते हो। अब चलते हैं ऊपर। यहाँ पे नीचे सीढ़ियों में आपको ग्रेनाइट का काम नीचे
विद स्टेनलेस स्टील रेलिंग एंड अपनी क्लास। फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बढ़िया सा अगेन लॉबी एरिया, लॉबी कहें लिविंग कहें कुछ भी कह सकते हैं। मंदिर के लिए अगर कोई एरिया आप प्लान कर रहे हो तो ये एरिया बेस्ट है, आप यहाँ पे बढ़िया सा मंदिर सेटअप कर सकते हैं। पोर्टेबल मंदिर आते हैं या फिर आप वुडन में चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट स्पेस है। ये आ गया फर्स्ट फ्लोर। देन हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की ओर। तो यहाँ पे आ जाते हैं मास्टर बेडरूम विद एक्चुअल वुडन फ्लोरिंग। ये जो भी आप नीचे लगे हुए देख रहे हैं ये वुडन फ्लोरिंग है, और इसके साथ में आपका एक सामने विंडो आ जाता है जो कि यूपीवीसी है। नेचुरल लाइट भरपूर है इस घर में, तो आप दिन में लाइट जलाएं या जलाएं बात बराबर है, वैसे आपको जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं और देखते हैं आप इसके साथ यहाँ का एक ड्रेसिंग एरिया। ये काफी स्पेशियस रहने वाला है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा मिरर मिल जाता है, नीचे स्टोरेज है। अगेन आपको एक बड़ी सी स्लाइडिंग वार्डरोब मिल जाती है। ये ड्रेसिंग एरिया यूजुअली बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है, तो आपको प्रॉपर ड्रेसिंग वार्डरोब एंड अटैच टॉयलेट यहाँ पे मिल जाता है। बाथरूम की इसकी फिनिशिंग करें, अगेन डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये ग्रे कलर में टाइल्स है, उनके साथ व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है। तो अगेन काउंटर टॉप वॉश बेसिन, सीट और बेसिंग एरिया। एग्जॉस्ट को इस तरीके से प्लान किया है कि ये उसी एरिया में फॉलो होता है जो नीचे से आपने डक्ट एरिया देखा था, वहीं पे जाके ये फॉलो होगा। और इसमें डोर्स की हाइट बताऊँ तो जितने भी दरवाजे घर में यूज हो रहे हैं सबके सब 8 फीट के यूज हो रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम से बाहर, यानी घर के दूसरे बेडरूम से बाहर, और आपको ले जा रहा हूँ तीसरे बेडरूम की ओर। तो चले चलते हैं। और ये बिल्कुल नीचे की तरह जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर में बेडरूम देखा था उसी की तरह, क्योंकि उसी के साइज में उसी के जस्ट ऊपर प्लान हुआ है। तो ये भी आपको सेम साइज लगभग 11 बाई 15 के आसपास का मिल जाता है, विद अ विंडो जहाँ से वेंटिलेशन आप देख रहे हैं। तो नेचुरल लाइट प्रॉपर आती है इस घर में, कोई भी लाइटिंग में आपको महसूस नहीं होगी। अब इसके साथ में जो ये एरिया है यहाँ पे आपको अगेन वार्डरोब का एरिया प्लान मिल जाता है। ये घर क्योंकि मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, इसमें सारी वार्डरोब बनी हुई है, बट हमारी ओर से आपको 2 वार्डरोब मिल जाएगी इंक्लूड। तो ये जो है जिन्होंने लिया है उन क्लाइंट ने एक्स्ट्रा बनवाई है। अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, ये भी आपको स्लाइडिंग में मिल जाएगी, तो स्पेस सेवर है और मिरर वगैरह प्लान करके आप इसको प्रॉपर ड्रेसिंग की तरह यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी नीचे की तरह एक बाथरूम मिल जाता है, तो ऊपर अगेन सारा टाइल वर्क और जो भी फिनिशिंग है जैसे आपने बाकी बाथरूम में देखा सेम मिल जाती है। अब चलते हैं आगे। ये जो घर है ये प्रॉपर 3 BHK है, बट जिन्होंने लिया हुआ है उन्होंने इस एरिया में एक रूम एक्स्ट्रा निकाला हुआ है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप चाहें तो ये रूम अपने लिए बनवा सकते हैं। यूजुअली जो हमारा घर अवेलेबल है उसमें 2 बालकनी है, फ्रंट एंड बैक। तो नीचे की बालकनी काम करेगा। ये एरिया बेसिकली आपके घर में ओपन है, आप चाहें तो इसे स्टडी रूम या जिस तरीके से उन्होंने किड्स रूम बनाया है उस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो अब आते हैं घर के एक और मेन एरिया की ओर। ठीक है, इसमें आप फुल स्लाइडिंग यूपीवीसी के साथ में देखेंगे एक बड़ा बालकनी एरिया। तो आपको नॉर्थ साइड में ये पूरी बालकनी मिल जाती है, और इसमें भी आपका टफन ग्लास के साथ पूरी फिनिशिंग है। आप आराम से यहाँ पे पूरी फैमिली बैठ सकती है, इतना स्पेस है। एक्स्ट्रा टैप वगैरह आपको दिए कि कभी यहाँ पे गमले वगैरह रखते हैं, आपको उनमें वाटरिंग करनी है तो उस तरीके से ये स्पेस काम आ जाएगा। फ्रंट में आप देखेंगे तो मैं आपको जो नीचे से दिखा रहा था कि आपके सामने जो घर है उनकी वो डेड वॉल है, तो वहाँ पे भी आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं जैसे सामने हो रखी है। बाकी अपनी पार्किंग तो आपके पास है ही। ठीक है, और सामने आपका गेट दिख रहा है एंट्रेंस का। तो ये कॉलोनी जो है आगे से अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो वहाँ से टर्न होके सामने वाली कॉलोनी में जाती है जहाँ पे 30 फीट रोड है। तो ये देखा आपने बालकनी एरिया जो कि फुल साइड यूपीवीसी के साथ है। यूपीवीसी में रहता है कि अगर ये ग्लास का ट्रैक है, आप प्रॉपर इसको क्लोज करना चाहते हैं तो इससे बंद कर सकते हैं, बट आपको एयर सर्कुलेशन के लिए आप केवल मैश का ट्रैक बंद करके, तो इस तरीके से पूरा एक्सेस रखा हुआ है बालकनी का। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर जो कि सीलिंग का एरिया यानी छत का एरिया टेरेस का, वहाँ की ओर चलता है। तो ये 3 BHK जो आपने देखा, उसके बाद हम चलते हैं स्टेयरकेस से बाउंड्री एरिया की ओर। जो आपने ट्रिपल हाइट नीचे से देखी थी उसका भी यहाँ से प्रॉपर व्यू आ जाता है। एंड यहाँ पे आप मल्टी एरिया में आ चुके हैं, और आप चाहें तो अपना इन्वर्टर यहाँ पे प्लान कर सकते हैं या स्टेयरकेस के नीचे ग्राउंड फ्लोर प्लान कर सकते हैं। हमने यूजुअली यहाँ पे दे रखा है, यहीं पे आप शैंडलियर प्लान करोगे। एक्स्ट्रा लाइट मल्टी एरिया से बहुत आती है। मैं सबको बोलूँगा कि आप अगर अपना घर प्लान कर रहे हैं मल्टी एरिया में एक एक्स्ट्रा वेंटिलेटर जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो एरिया सबसे ऊपर रहता है, लाइट इनटेक के लिए वो एक बेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अंदर की ओर। ये आ जाता है आपका टेरेस एरिया, और डोर खोलते हैं आपको पीछे और आगे दोनों साइड में टेरेस मिल जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं टेरेस पे, और यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से मैं कंटिन्यू होते हुए आया हूँ ये पूरा मल्टी एरिया है। उसके ऊपर आपको एक 1000 लीटर का वाटर टैंक मिल जाता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो पार्किंग एरिया के नीचे है, दैट इज अराउंड 7000 लीटर्स।
तो जब भी अगर पानी का कोई दिक्कत हो या आपको स्टोरेज कराना है, पूरा टैंकर आराम से उसमें खाली हो जाता है। तो टेरेस पे ज़्यादा कुछ काम लोगों नहीं है, यहाँ पे आप पैरापेट वॉल बनी हुई देख रहे हैं। एंड सामने से भी आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो मम्मी ये बीचों बीच है, तो सामने और बैक साइड दोनों साइड आपको बचे हुए टेरेसेस दिख जाते हैं। एंड ये भी एक टेरेस का एरिया है जहाँ पे फ्रंट में आपको सामने वाले घर दिख जाएंगे हमारे। ये भी इसी रो में है, इसके सामने एक और 30 फीट वाली रो कंटिन्यू हो जाती है। तो ये है कंप्लीट घर जो कि 3 BHK है। जो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है। एक इसमें फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम एक्स्ट्रा बना हुआ है और एक जो वार्डरोब है थर्ड, वो क्लाइंट ने खुद से बनवाई है। तो कंप्लीट सेमी फर्निश्ड घर मैंने आपको ये दिखाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चाह रहे हैं इस यूनिट को देखना, क्योंकि हमारे पास अभी करंटली एक ही यूनिट अवेलेबल है गेटेड कॉलोनी में, अगर आप इस तरीके की प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से हमसे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। आप अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं विद अ लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके आप ऐसी ही और वीडियोस का फीड अपने पास पा सकते हैं। वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।